नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आपने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लोगों के बीच में अलग अलग चीज़ आएगी चालान के बारे में। कुछ लोग कहते हैं अरे यार मेरा तो चालान हुआ था, मैंने भरा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार चालान अगर टाइम से नहीं भरा जाएगा तो एक्स्ट्रा फाइन हो जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि चालान नहीं भरोगे तो जेल हो जाएगी। तो कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों में, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चालान जब किसी का होता है तो दो कैटेगरी में होगा। या तो जो आपने ऑफेंस किया है, जो ट्रैफिक रूल्स का जो वायलेशन किया है, वह कंपाउंडेबल नेचर का होगा, या तो नॉन कंपाउंडेबल नेचर का होगा। कंपाउंडेबल ट्रैफिक ऑफेंस का मतलब यह है कि जो ट्रैफिक में जो वायलेशन, जो रूल बनाए गए हैं, उनकी जो प्रकृति जो मानी जा रही है वो हल्की गंभीर मानी जाती है, उतनी गंभीर नहीं मानी जाती है। और नॉन कंपाउंडेबल में गंभीर कैटेगरी की मानी जाती है। जब कंपाउंडेबल कैटेगरी में जब चालान होगा तो जो चलानिंग अथॉरिटी होगी वही आपको एक अमाउंट ऑफर कर देती है, भाई इतना अमाउंट जमा कराओ, मैं कोर्ट नहीं भेजूंगा इस चालान को, यही मामला ख़त्म। आपने नोटिस में देखा होगा जब बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप इस वेबसाइट पर जाके इस चालान को पेमेंट कर दीजिए, 7 दिन के अंदर कर दीजिए, 15 दिन के अंदर कर दीजिए। पेमेंट का ऑप्शन आता है, जो चलानिंग अथॉरिटी होती है उसी की वेबसाइट पे आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एनबीटी के जो चलान होते हैं नोटिस ब्रांच वाले, उनका जब चलान होता है तो एक पेमेंट आपको मिलेगी, पे का ऑप्शन मिलेगा। या स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो चलान है उसमें आप देखेंगे, जब ये चलान वेबसाइट पर जाएंगे तो उनके भी चलान के नीचे आपको एक अमाउंट और अमाउंट के नीचे आप पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो उसका मतलब यह है कि ये जो चलानिंग अथॉरिटी है आपसे बता रही है कि इस अमाउंट को पेमेंट करिए, हम इस चलान को कोर्ट भेजेंगे ही नहीं, यही खत्म मामला। नहीं किया आपने पेमेंट, कोर्ट चला जाएगा वो चलान। दूसरा जो होता है वो नॉन कंपाउंडेबल ट्रैफिक ऑफेंस होता है, गंभीर होता है इसका नेचर। तो इसका नेचर चूंकि गंभीर है तो जो चलानिंग अथॉरिटी को कंपाउंडेबल अमाउंट देने का अधिकार ही नहीं है। इसको तो जब डिसाइड करेगी कोर्ट डिसाइड करेगी। दो ऑप्शन है, इसको ज्यों ही चलान हुआ नॉन कंपाउंडेबल सीधे कोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। अगर देखिए आजकल तो ऑनलाइन चालान का भुगतान करने का जो व्यवस्था है वो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से है। तो अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो ज़्यादातर जुड़े नहीं हैं इससे, इक्का दुक्का शायद जुड़े होंगे इंडिया में। मोस्टली ट्रैफिक पुलिस अधिकांशतः स्टेट की जुड़ गई है इससे। वो ट्रैफिक पुलिस के जो चालान होते हैं नॉन कंपाउंडेबल वो सीधे चले जाते हैं वर्चुअल कोर्ट में, और वर्चुअल कोर्ट से आपको एक अमाउंट मिल जाती है। किसी कारणवश अगर वर्चुअल कोर्ट नहीं भेजे गए तो रेगुलर कोर्ट में भेज दिया जाता है उस चालान को आगे की कार्रवाई के लिए। बाकी जो कंपाउंडेबल वाले होते हैं उसमें कुछ दिन का वेट किया जाता है। अगर आप कंपाउंडेबल अमाउंट दे देते हैं तब तो ठीक है, मामले को डिस्पोजल कर दिया गया। नहीं देते हैं तो उसके बाद कोर्ट में भेज दिया जाता है। कोर्ट में जाने के बाद आप जब कोर्ट में चालान रिसीव हो जाता है तो जो वहाँ के जुडिशियल अफसर हैं उस कोर्ट के, वो आपके चालान पे कॉन्जेंस लेकर आपको सम्मन जारी करते हैं। सम्मन आपको आता है तो सम्मन आने की जो प्रोसीजर में मोस्टली आजकल देखा जाए तो 6 से लेकर 8 महीने बाद ही सम्मन आता है। और भी ज़्यादा समय लग सकता है, हर कोर्ट की अपनी अपनी एक अलग व्यवस्था है, तो उसके लिए कोई फिक्स समय नहीं है कि कितने समय में सम्मन आएगा। किसी किसी केस में 2-2 साल तक लग जाते हैं। तो सम्मन जब भी आता है तो सम्मन उसी एड्रेस पे आएगा जिस एड्रेस पे, जो एड्रेस आपने प्रोवाइड कराया है। अगर आपने उस एड्रेस को छोड़ दिया तो मिलेगा नहीं सम्मन आपको। बट प्रोसीजर जो है वो रुकेगा नहीं। सम्मन उस एड्रेस पे गया, अगर आप हैं तो आपको डेट की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप नहीं हैं तब भी सम्मन वहाँ गया, वहाँ से एक रिपोर्ट लग के वापस चली जाती है। सम्मन आने के बाद अगर आप डेट पे नहीं आते हैं तो वारंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। और वारंट की जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो बिलेबल वारंट का होता है। बिलेबल वारंट से मतलब यह है कि आपको अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस, वारंट लेकर जाएगी और बिलेबल वारंट में एक अमाउंट होती है। उस अमाउंट की आपको श्योरिटी देना होता है, जमानती देना होता है। आप जमानत दे देंगे, पुलिस आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आप डेट पे हाजिर हो जाइएगा, ये उसकी जमानत है। जो अमाउंट जो उसमें लिखी होती है वो किसी को देना नहीं होता है। अगर वो मांग रहा है तो गलत कर रहा है।
उस अमाउंट को किसी को नहीं देना होता है। इन केस अगर आप डेट पे नहीं जाते हैं तो कोर्ट उस अमाउंट को आपसे जमा करवा सकती है, वो इसके लिए होता है, बाकी वो अमाउंट किसी को देना नहीं होता है। बेलेबल वारंट पे भी नहीं जाते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट की प्रोसीजरिंग शुरू होती है। उस केस में पुलिस आपको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेगी। अगर आपको जानकारी हो जाती है कि हमारे अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया तो उसके रिगार्डिंग आप जाके पहले ही कोर्ट में जाके डेट से पहले जाके अपने नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल करवा सकते हैं एप्लीकेशन लगा के, जैसे कि केसों में होता है। सिमिलर वही प्रोसीजर इसमें भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको भगोड़ा घोषित करने के लिए, भगोड़ा या पीओ कर सकते हैं उसको, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपको डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग में मैटर चला जाता है। और पीओ आपको डिक्लेयर करने के बाद आपकी फाइल को कंजाइन कर दिया जाएगा। कंजाइन करने के बाद कोर्ट क्या करती है कि आपकी इस व्हीकल को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल देगी। ब्लैक लिस्ट की सूची में इसलिए डाली जाती है कि व्हीकल पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ना होने पाए, ना गाड़ी का ओनरशिप चेंज होने पाए, ना कोई गाड़ी का डॉक्यूमेंट रिन्यूअल ना होने पाए, क्योंकि ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि उस आदमी को ट्रेस करना है, जिसने ऑफेंस किया है उसको तो ट्रेस करना है। आज ट्रेसो कल ट्रेसो, जब भी वो ट्रेसो कोर्ट में लाया जाएगा। और ये सब ऑर्डर पास करने के बाद इस फाइल को कंजाइन कर दिया जाता है। और इनके जब भी वो बंदा पकड़ में आएगा तो पकड़ में आने के बाद इस कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस कोर्ट में पेश करने के बाद वो फाइल दोबारा चलान की कॉल की जाएगी रिकॉर्ड रूम से, और उसको एज पर ला जो भी है डिस्पोजल या आगे की जो प्रोसीडिंग है वो चलाई जाएगी। तो मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि आपको ये देखना है, अगर कोई चालान हो गया है तो आपको देखना है, बहुत सारे मोड हैं चालान की पेमेंट करने के। ऑनलाइन हो गया, वर्चुअल कोर्ट हो गई, लोक अदालत हो गई, तो जिसमें आपको अपना एक चांस बनता है, कम पैसे में निपटारा हो रहा है, उसको सही समय देख के आपको डिस्पोजल कर देना है। नोटिस तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस के आगे जब वारंट की प्रोसीडिंग में आता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। वारंट की प्रोसीजर में आने में दिक्कत आती है, क्योंकि वारंट की प्रोसीजर पे जाने पे थोड़ा कोर्ट भी कभी कभार थोड़ा सा कंडक्ट देखते हुए कि अभी नोटिस पे नहीं आ रहा था, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा फाइन बढ़ जाता है। लेकिन फाइन के बारे में, जो एक्स्ट्रा फाइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कोर्ट में कोई भी एक्स्ट्रा फाइन नहीं लगता है। कोर्ट का जो फाइन होता है वो एज पर लॉ होता है। कन्फ्यूजन का मतलब कहाँ से कन्फ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें मिनिमम फाइन होता है और मैक्सिमम फाइन होता है। इससे समझिए किसी ऑफेंस का फाइन है 2000 से लेकर 5000। अब वर्चुअल कोर्ट में किसी को फाइन 2000 मिला, और जब वो रेगुलर कोर्ट में जाता है तो वहाँ फाइन उसको 3000 या 4000 या 5000 कर दिया जाता है। तो उसके दिमाग में बैठ गया कि चूंकि मैं लेट आया था तो ये फाइन एक्स्ट्रा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन ये नहीं है, एज पर लागा फाइन है, क्योंकि कितना फाइन लिखा गया है। और जो डिसाइडिंग जो भी जुडिशियल अफसर हैं जिनको ये डिसाइड करना है, उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि मिनिमम इसको करें या मैक्सिमम करें। हालांकि फाइन करने से पहले वो हर चीज़ को एक बार देखते हैं कि जो हमारे सामने जो मैटर लाया गया है, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, डॉक्यूमेंट कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके पास थे या नहीं थे। खासकर इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी आज की डेट में देखा जाता है कोर्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंडक्ट भी देखा जाता है, देखने के बाद फाइन डिसाइड किया जाता है। तो एक्स्ट्रा फाइन के नाम पे कुछ भी नहीं है। कोर्ट ऐसा नहीं है कि फाइन आपका 2 से 5000 का है और फाइन आपको 20,000 कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन नहीं होता। अब आते हैं बात सजा पे। तो क्या सजा देखिए क्या है, बहुत सारे ट्रैफिक ऑफेंस है जिसमें सजा है ही नहीं, सिर्फ फाइन है। तो जिसमें फाइन है उसमें तो सजा होने का मतलब ही नहीं है, अगर आप सम्मन या बेलेबल वारंट के पहले की कंडीशन में है तो। अब नॉन अवेलेबल में चले गए तो पुलिस ने पकड़ के आपको कोर्ट में पेश कराया और आप बेल बॉन्ड भी नहीं दे पाए कोर्ट में, तो उस कंडीशन में आपको तो ये आप उस केस की नहीं, आप प्रोसीडिंग के तहत जा रहे हैं। आप अगर ऐसा फेलियोरिटी अगर आपकी हो रही थी, प्रोसीडिंग के तहत ऐसा हो रहा है कि आपने फॉलो नहीं किया उस प्रोसीडिंग को। तो बाकी रही बात जो सजा, तो सजा तो सिर्फ उस कंडीशन में होती है जो आपने ऑफेंस किया है। अगर उस ऑफेंस में सजा है तो कोर्ट में अगर आपने प्लीड गिल्टी किया तो प्लीड गिल्टी के करने के बाद तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि सजा करे या ना करे। जैसे कि ड्रिंकिंग ड्राइविंग के केस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सजा हो जाती है,
उसके पीछे रीज़न ये है कि कोर्ट में जाके आपने प्लीड गिल्टी कर ली, आपको पता भी नहीं होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपने कंसर्न दे दिया है, जो ऑफेंस हमारे अगेंस्ट में लाए गए हैं वो सही है, मैंने अपराध किया था। अब उसके बाद तो कोर्ट को आपको आपके अगेंस्ट में एक आर्डर ही पास करना है। अब एज जैसे भी जुडिशियल अफसर को उनकी एक ओपिनियन होती है हर केस को लेके, तो अगर मान लीजिए कि सोसाइटी में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिसमें कोई मान लीजिए कि ड्रिंकिंग ड्राइविंग करके किसी ने 10 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो, तो उस केस में अगर कोई केस अगर ऐसा आ जाए, ड्रिंकिंग ड्राइविंग का आ जाए, तो कहने का मतलब कोई गलती ऊपर से कोई बंदा अपनी गलती भी मान रहा है, प्लीड गिल्टी कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी कम है कि वो फाइन दे के चला जाए, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसे जेल होने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों में जब भी ऐसे वायलेशन अगर होते हैं तो अगर नॉन कंपाउंडेबल ट्रैफिक ऑफेंस है तो एक बार जो लोकल जिस भी कोर्ट का मैटर है, लोकल जो एडवोकेट्स होते हैं उनसे आप एक बार गाइड एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइस लेके अपनी प्रोसीडिंग को आगे कर सकते हैं। बाकी जितने सारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को मैंने बताने का प्रयास किया। इन केस कोई चीज़ अगर छूट रही हो तो कमेंट में दीजिए, क्योंकि हर जगह की प्रोसीडिंग अलग अलग है, हो सके कहीं कुछ अलग प्रोसीडिंग आती है तो रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा कि टाइम से रिप्लाई मैं कर दूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दिया है वो आपके समझ में आई होगी। ओवरऑल इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि अगर आपका चालान अगर हुआ है तो प्रयास करिए कि इसको शॉर्ट आउट टाइम लिमिट के अंदर, जरूरी नहीं कि तुरंत ही कर दिया जाए, जैसे भी आपको सुविधा है उस सुविधा को देख के कर लें। बाकी स्टार्टिंग से लेके और वारंट तक की प्रोसीडिंग में एक लंबा समय होता है, और जब भी आपके पास आएगा तो सबसे पहले सम्मन आएगा, वारंट सबसे पहले नहीं आ सकता। तो जब सम्मन आएगा तो सम्मन की डेट पे आप कोर्ट में जाके और अपने मामले को डिस्क्लोजर कर दीजिए, काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो की जानकारी मैंने आपको दी पसंद आई होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।